बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैसे काले धन वालों पर सरकार की तिरछी नजर है। नोटबंदी के बाद सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान किया। लोकसभा में सरकार ने इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया, लेकिन पहले बात खातों में जमा छोटी रकम की। अगर आप नोटबंदी के बाद अपने खातों में 2.5 लाख तक कैश जमा कर आराम से बैठे हुए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास पहुंच सकता है। इनकम टैक्स विभाग पूछ सकता है कि खाते में जमा 2.5 लाख तक की रकम कहां से आई। मतलब नोटबंदी के झटके अभी बाकी हैं। नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। घर में पड़े 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा कराने के लिए। इस दौरान काले धन को सफेद करने के कई जुगाड़ भी आजमाए गए। काले धन को सफेद करने के लिए लोगों ने अपने रिश्तेदारों के खातों का भी इस्तेमाल किया और उसमें 2.5 लाख रुपए से कम की रकम जमा करवा दी, जिससे इनकम टैक्स विभाग के रडार पर न आ सके। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की उन खातों पर भी पैनी नजर है जिनमें नोटबंदी के बाद से 2.5 लाख से कम की रकम जमा हुई है। मेरे हिसाब से अगर वो आयकर देते हैं तो उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो 2.5 लाख तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स की नजर उन खातों पर है जिनमें नोटबंदी के बाद कैश के तौर पर 2.5 लाख तक जमा हुआ। इनकम टैक्स जमाकर्ता से पूछ सकता है कि बैंक खाते में जमा रकम कहां से आई, जमाकर्ता को कैश कहां से मिला, जमा कैश खाता धारक की बचत है या किसी और का पैसा। कई लोग ऐसा है कि अपने बहुत हैवी टैक्स पेयर है, पर घर के सब आदमियों में 2.5 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, उनकी भी पूछताछ हो सकती है। ऐसे नहीं कि 2.5 लाख कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं है 2.5 लाख रुपए की। ये 2.5 लाख रुपए का जो दिया गया है, ये आम आदमी जो 122 करोड़ देश की जनता ऐसी है जो लो टैक्स पेयर जिनके 5 लाख रुपए से कम की आमदनी है, उन सब के लिए 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। सफेद करने के लिए लोग अपने परिवार के सदस्यों के बीच रकम को बांटकर अलग अलग खातों में 2.5 लाख तक जमा कर रहे हैं। सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि 2.5 लाख तक की रकम खातों में जमा कराने वालों से कोई पूछताछ नहीं होगी। आपको पता भी न हो, शायद आपके चाचा, मामा, भाई, पिताजी जिनका स्वर्गवास हो कुछ करके गए हो, आपका कोई गुनाह न हो, बस आप बैंक में जमा कर दीजिए, आप मुख्य धारा में आ जाइए, सबका भला है। लेकिन नोटबंदी के बाद जिस तरह से 1000-2000 वाले करोड़ों खातों में 2.5 लाख तक की रकम जमा की गई, ऐसे में सरकार ने इनकम टैक्स विभाग के रडार की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसके बाद सरकार इनकम टैक्स के नए नियमों के हिसाब से टैक्स और पेनल्टी वसूलेगी। इतना ही नहीं, दूसरों की रकम अपने खाते में जमा कराने वालों को 1 से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।